Assalamualaikum students. This is Mohsela Malik from FEI Naugam, and today we are going to talk on the topic relative clauses. Let us begin here. This lesson is all about relative pronouns. First of all, let us see the definition of relatives. Whenever we have to give information about a person or thing in a sentence, in order to convey two different ideas in a connected manner, we use relative pronouns. Who, whom, which, that, when, where, and whose. These are called relative pronouns. These pronouns help us to convey distinct ideas in a compact manner. They are mostly used to define or identify the noun that precedes them. Their usage always depends on the attached noun. The clauses that begin with these pronouns are called relative clauses. So, what was the topic of ours? That is relative clauses. Let us see. Relatives क्या होते हैं एक्चुअली? जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं किसी पर्सन या चीज़ की एक सेंटेंस में, तो वहाँ पे हमने क्या करना होता है, हम दो आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेटिव प्रोनाउंस। और उनको कनेक्ट करने के लिए हमें जो प्रोनाउंस चाहिए होते हैं वो है हु, होम, विच, दैट, व्हेन, वेयर एंड हुज। हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि relative pronoun also helps to join sentences, मतलब two different sentences, और इनको बोलते हैं relative pronouns भी। ये हमें एक आइडिया देते हैं, एक आइडियाज देते हैं, डिस्टिंक्ट आइडियाज देते हैं इन ए कंपैक्ट मैनर में। और इसकी एक खासियत है कि दे आर मोस्टली यूज्ड टू डिफाइन और आइडेंटिफाई द नाउन दैट प्रीसीड्स देम। इट मीन्स जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है इसके पहले नाउन होता है जो उसको प्रीसीड करता है, या ये हमेशा अटैच होता है नाउन के साथ। द क्लासेस दैट बिगिन विद दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड, और जो भी क्लास इसके साथ बिगिन होता है, मतलब हु, होम, विच, दैट, व्हेन, वेयर एंड हुज के साथ, उस क्लास को, उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम कहते हैं रिलेटिव क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जैसे आई गेव यू अ गिफ्ट, ओपन इट। ठीक है, ये टू क्लासेस है, आई गेव यू अ गिफ्ट, ठीक है, वहां तक एक, एंड ओपन इट, दैट्स अनदर। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये अ गिफ्ट एंड इट, इस इट को हमने रेफर करा गिफ्ट के साथ और इसी को हमने रिप्लेस किया प्रोनाउन से। और हमने इसको कैसे बनाया, ओपन द गिफ्ट विच आई गेव यू। ये विच क्यों लगा दिया हमने, ये मैं आपको आगे आगे समझाऊंगी कि विच का यूज हमेशा थिंग्स के साथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, द बॉय हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज वेरी टैलेंटेड। अब ये द बॉय नाउन है, ये किसको प्रीसीड करता है, रिलेटिव प्रोनाउन को। लिव्स नेक्स्ट डोर इज वेरी टैलेंटेड। ये यहाँ पे हमने ये भी देखा कि हु किसके साथ लगता है, ह्यूमन बींग्स के साथ, पर्सन्स के साथ। I would love to live in woods where there is no hustle bustle of the city. और woods भी नाउन है, इसके साथ क्या आया, where, और इसने दो सेंटेंस को जोड़ दिया। Could you please bring the notebook that I gave you in the morning? Notebook that
I can never support people whose loyalties are not defined. Meditation is a healthy practice which keeps us motivated. होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया होगा कि हमारा जो रिलेटिव क्लासेस है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका क्या यूज़ है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, कैसे हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और हमने इसको एक एज अ होल कोई बात हम बोलते हैं। आप नोट कीजिए, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू रिलेट द टू क्लासेस। They can contain two classes. For example, Sita is my friend. This is the main class. Who is a doctor? Ab Sita is my friend is one of the class. She is also a doctor is the another class. So हमने इसको क्या करा, हमने who लगा के इसको relative pronoun से replace किया और इसका फॉर्म कैसे बना, सीता गो नाउन, सीता who, Sita, noun comes first. Who, relative pronoun, is my friend, is a doctor. Relative class added near subject of sentence. Remember this thing. Relative class always added near subject of sentence. मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो ऑलवेज नाउन होता है, उसके बाद ही हमारा रिलेटिव क्लास लगता है। वन बाय वन इसका यूसेज देखते हैं। यूसेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। द फर्स्ट वन इज who. Who, as a general rule, who is used for persons only. Remember one thing. It may refer to a singular or a plural noun. For example, क्या बोल रहा है, ये जो who है ये जनरली यूज होता है persons के साथ, सिर्फ persons के साथ, और ये रेफर करता है सिंगुलर भी या प्लूरल नाउन भी। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड who is honest is blessed. यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है। अ चाइल्ड who is blessed, क्या देखा आपने स्टूडेंट्स, एक आपने देखा, एक तो ये सिंगुलर नाउन के साथ जाता है और दूसरा ह्यूमंस के साथ या पर्सन्स के साथ ये यूज किया जाता है who, एंड प्लस बिफोर सॉरी आफ्टर नाउन, जैसे अ चाइल्ड who is honest is blessed. अब देखिए प्लूरल, they who practice cruelty are always punished. Ram, who is my friend, is an engineer. It can be used as a subject of a class. For example, अब इस एक क्लास का, एक इंडिविजुअल क्लास का सब्जेक्ट भी बनता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे देखिए, he is the man who teaches at my cousin's school. He is the man we are talking about, ठीक है। Who teaches at my cousin's school, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लास का who क्या बन गया, सब्जेक्ट। My brother who is a doctor has gone to America. अब देखते हैं हम who और कहाँ पे यूज होता है। Who is used to refer animals whose gender is known. Who पर्सन्स के साथ तो लगता ही लगता है, लेकिन कभी कभी ये एनिमल्स के साथ लगता है, लेकिन कब लगता है, जब हमें एनिमल्स का जेंडर पता हो। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द डॉग हु डज नॉट लाइक बोन्स। अंडरस्टैंड। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज whose. Whose द पॉजेसिव फॉर्म ऑफ who. Who whose क्या दिखाता है, पॉजेसिव फॉर्म ऑफ who, किसका। Who is used to speak of person, animals and also things without life, ठीक है। For example, without life, जिसमें जान ना हो। For example, earth, planet earth, whose air supports life, is our saver. दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। Rama is the boy whose pen I have.
रामा इज द बॉय whose pen I have, मतलब belongings दिखा रहा है. There are some workers whose work is being checked out. There are some workers whose work is being checked out. दूसरा relative pronoun देखते हैं, whom. Whom always goes with humans, usually during speaking on phone and sometimes placed by to home. यूजुअली हम होम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, और उसको रिप्लेस कभी कभी हो जाता है टू होम से. हमेशा ही सिर्फ स्पीकिंग ऑन फ़ोन पे ही नहीं, इसका और भी यूसेज है. देखिए आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ. रीटा इज़ माई फ्रेंड टू होम आई वॉज स्पीकिंग ऑन द फोन. टू होम का इसने क्या बोला, रीटा मेरी वो दोस्त है टू होम आई वॉज स्पीकिंग, जिससे मैं बात कर रहा था ऑन द फोन. दूसरी एग्जाम्पल, द बॉय होम द टीचर सेंट फॉर केम एट वंस. या और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे आई एम नॉट श्योर होम दिस बिलोंग टू. नेक्स्ट, दैट. That is used for persons and things. That का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, persons और things के साथ. It may refer to singular or plural noun. It is never used with a preposition. That is never used with a preposition. For example, he is the boy that I told you about. He is the boy I told you about, और इसको हमने प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बना दिया, he is the boy that I told you about. दूसरी एग्जाम्पल, I have lost the golden chain that you gave me. ये चेन यहाँ पे क्या है, एक तो नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है. I have lost the golden chain that you gave me. और that को और भी यूज किया जाता है. That is also used as a substitute for, कहाँ पे, किसके substitute में यूज होता है, on which, in which, at which. For example, we can never forget the day that they got engaged. We can never forget the day. इसको हमने रिप्लेस क्या किया, हमने इसको in which they got engaged, that को रिप्लेस किया, हमने in which के बदले में that लगा दिया. We can never forget the day that they got engaged. फिर और देखते हैं, that is used with animals also. For example, this is my cat that's ill. क्या आपने देखा, that जो है persons के साथ जाता है, things के साथ जाता है. पहले तो हमने ये देखा, जैसे चेन के साथ हमने इसको यूज किया, बॉय के साथ यूज किया, लेकिन हमने इसको फिर एनिमल के साथ भी कहीं पे यूज किया. We can use that after the interrogative pronoun who, what. For example, क्या है, जैसे that को हम after ये interrogative pronouns भी यूज करते हैं, जैसे who am I that I should scold. What is there that I must confirm. अब है हमारा नेक्स्ट, दैट इज विच. हमने पहले ही जब ओपनिंग में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, आई गिव यू अ गिफ्ट, ओपन इट. हम तब मैंने बोला था जो ये विच है ये थिंग्स के साथ भी जाता है. यहाँ पे देखिए थिंग्स के लिए ही यूज किया जाता है. देखिए, विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ और फॉर एनिमल्स हुज जेंडर इज नॉट नोन. समझ आया, हमने क्या देखा, विच को हम यूज करते हैं थिंग्स के साथ या उन चीज़ों के साथ जिनमें जान ना हो, और दूसरे एनिमल्स के साथ भी जिनका जेंडर हमें मालूम ना हो.
It can be used for both singular and plural. For example, what is the name of the novel which you are going to read? Novel, noun और which relative pronoun को हमने एक साथ में लाया और यहाँ पे इसने हमें इसका रिलेशन भी कंजक्शन भी दिखाया. The moment which is lost forever. Which को हम कभी कभी which may sometimes be used to refer to the previous sentence. For example, she is finally here, which is fortunate for us. She is finally here, which is fortunate for us. Yeah, he must have told you a lot about me, which is absolutely fictional. Where? अब हमें देखना है where का यूज, जो कि हम यूजुअली आपको पता है ये हम प्लेसेस के साथ यूज करते हैं. Where used with place. We stay in a hotel where my friend is working. Where ने हमें क्या दिखा दिया? Where ने हमें जगह को दिखा दिया. ठीक है, जगह को इसने आइडेंटिफाई किया. फिर और भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनमें when, what, जैसे what को what is used to refer to things only. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताऊं, I say what I mean. What I have said, I mean it. इन दोनों को हमने एक साथ बना दिया. What I said, I mean it. इसको relative pronoun what लगा के I say what I mean. इस तरह से when का इस्तेमाल, when का यूज हम कहाँ पे करते हैं? टाइम और प्लेस के साथ. when and where तो मैंने आपको बता दिया, when टाइम के साथ. जैसे it was the year of emergency when I actually saw the dark side of democracy. या where का यूज मैंने आपको बोला, we stay in a hotel where my friend is working. या दूसरी एग्जाम्पल, can you recall the name of the store where we found the canvas shoes? These are all about relative pronouns. Thank you very much. We will meet inshallah very soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Stay blessed. Have a nice day.